2022 के चुनाव को हमेशा याद रखा जाएगा। कई वजहों से ऐसा होगा, जब भी सियासी अतीत के पन्ने पलटे जाएंगे तो इस इलेक्शन की हर खास बात की चर्चा होगी। इसने कई मिथकों को तोड़ा तो कई अनुमानों और अटकलों को भी ध्वस्त कर दिया। चुनावी मुकाबले का अंदाज देखकर इससे कांटे का संघर्ष बताया जा रहा था, लेकिन भाजपा का विजय रथ चुनावी रेस में काफी आगे निकल गया। नतीजे पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। उन्होंने जनता को अपनी सीटें 2.5 गुनी बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही अपने वोट प्रतिशत में 1.5 गुना इजाफे के लिए भी जनता को शुक्रिया कहा। के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, आई है 22 में योगी जी, और फिर से 27 में योगी जी, आई है 22 में योगी जी, 27 में भी योगी जी। भाजपा की महाविजय को अगर आंकड़ों में समझें तो सपा के मुकाबले यूपी के चारों इलाकों को लेकर इसकी कुछ ऐसी तस्वीर उभरती है। पश्चिमी यूपी के जिस किले को दोबारा जीतना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा था, वहां वैसा मुकाबला नजर ही नहीं आया। भाजपा यहां सपा से काफी आगे रही। पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से भाजपा गठबंधन ने 93 सीटें जीती तो सपा गठबंधन के खाते में सिर्फ 43 सीटें गई। अवध की 118 में से भाजपा गठबंधन ने 87 और सपा गठबंधन ने 31 सीटों पर परचम लहराया। बुंदेलखंड की 19 सीटों पर पिछली बार भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। इस बार स्थिति अलग रही। यहाँ भाजपा गठबंधन ने 16 सीटें जीती तो सपा गठबंधन की झोली में सिर्फ 3 सीटें गई। अगर पूर्वांचल के महामुकाबले की बात करें तो जातीय गोलबंदी के बाहुबली समीकरण के दम पर यहां सपा ने भाजपा को जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन भाजपा पर वो हावी नहीं हो पाई। पूर्वांचल की 130 सीटों में से भाजपा गठबंधन ने 77 सीटों पर जीत का झंडा फहराया तो सपा अलायंस 48 सीटें ही जीत पाया। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक इसे पीएम मोदी और सीएम योगी पर आम लोगों के भरोसे का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। जनता को जो पिछले 5 साल के अंदर जो एक डबल इंजन सरकार के लाभ मिले हैं, उनको वो अच्छा लगा और वो संतुष्ट थे। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो सुशासन के कार्य हुए हैं, विकास के साथ साथ सुशासन के जो कार्य हुए हैं, जिसके अंदर जो एक कानून व्यवस्था बड़ा एक विषय बनता है, उस पर भी अंकुश लगा है। ईमानदारी से प्रयास किया, जनता ने आशीर्वाद दिया। देवरिया की जनता को बार बार प्रणाम है कि उन्होंने अथाह आशीर्वाद दिया है। रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीता हूं। इसी अथाह तरीके से सेवा करने का भी प्रयास करूंगा। पत्रकार, फिर मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार, फिर विधायक, अब क्या मंत्री भी माने कि शलभ जी बनेंगे? कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूँ, कल भी कार्यकर्ता रहूंगा। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ। उधर सपा हार की वजहों पर मंथन में जुटी है। चुनावी नतीजे के बाद अपने पहले ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। इसके 3 घंटे बाद अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया कि सपा गठबंधन के जीते हुए सभी विधायकों को हार्दिक बधाई। सभी नए विधायक जनता की सेवा और सहायता करने की जिम्मेदारी 100% निभाएं। उस हर एक छात्र, बेरोजगार युवा शिक्षक, शिक्षा मित्र, महिला, पुरानी पेंशन के समर्थक, किसान, मजदूर और प्रोफेशनल्स को धन्यवाद, जिन्होंने हम में विश्वास जताया। आगे संघर्ष के लिए हम लोगों को तैयार होना है। चुनाव इसके बाद लखनऊ मेयर के होंगे, चुनाव पार्लियामेंट के होंगे और वहाँ चुनाव जीतने का काम करना है। हम लोगों ने कहा है कि चुनाव जो पार्लियामेंट के होंगे उसमें अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। साफ है कि इस वक्त सपा की पूरी कोशिश अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल कई गुना मजबूत करने की है, जिससे वे आने वाले दिनों की सियासी लड़ाई के लिए तैयार रहें। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब बात पीएम